दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यू ईयर की रात कहानी का पहला पार्ट आ चुका है। अगर अभी तक आपने न्यू ईयर की रात कहानी का पहला पार्ट नहीं सुना है तो एक बार उसको ज़रूर सुनें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। आज की न्यू ईयर की पार्टी में शिवा ने उमा की सत्यनिष्ठा पर बाजी लगा दी थी। उमा पूरी पार्टी में सबका ध्यान रख रही थी। किसी की प्लेट तो खाली नहीं, सबके ग्लास फुल है ना। मेहमान नवाजी में तो उमा हमेशा से 10 में 10 है और शिवा को ताज्जुब हो रहा है कि उमा तो इतनी शांत है मानो कोई बैट लगी ही ना हो। शिवा ने सोचा था कि उमा असहज हो जाएगी, थोड़ी सी नर्वस हो जाएगी, पर वो तो मानो योगिनी के जैसे एकदम शांत, कोई हरकत ही नहीं। अब शिवा करे तो क्या करे। रात के 9 बजे से 10:30 बज गए। कुछ गेस्ट घर भी जा चुके थे। शिवा अभी तक उमा की कोई गलती नहीं ढूंढ पाया। शिवा कॉफी के 2 कप लेकर उमा के पास आया। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, कॉफी तो ले लीजिए। थैंक यू, उमा ने कप लेते हुए कहा। अच्छा, आपके शौक क्या क्या हैं? जी, गलत साइड चलना, उमा ने मुस्कुराकर कहा। इस बार शिवा भी मुस्कुरा दिया। वो मैं तो मजाक कर रहा था। वाओ, मजाक करने पर अगर नोबेल मिलता तो इस साल आपका नोबेल पक्का था। अरे इतना शर्मिंदा ना कीजिए। अरे नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रही, ये तो आपकी तारीफ है। अच्छा सॉरी उमा जी, प्लीज सॉरी। किस लिए? सबके सामने आपको गलत साबित करने वाली बात के लिए। नहीं, लेकिन आपने बैट लगाई है ना, तो मैं चाहूंगी कि आप उसे ज़रूर पूरा करें। अरे उमा जी, मेरी लेग पुलिंग प्लीज़ बंद कर दीजिए ना। सच्ची में मैं शर्मिंदा हूँ, दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज़ गुस्सा थूक दीजिए। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ, रत्ती भर भी नहीं, बल्कि मैं तो दिल से चाहती हूँ कि आप मुझे हराएं, सच्ची, उमा ने मुस्कुराकर कहा। वैसे उमा की मुस्कुराहट शिवा के दिल में सुबह से ही घर कर गई थी, मगर अब की बार जब उमा ने शिवा की ओर देखकर मुस्कुराया तो शिवा को लगा मानो उसे संजीवनी बूटी मिल गई। अच्छा, आप मेरी खिंचाई बंद नहीं करेंगी ना? ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? शिवा पलटा। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा मेरी बात तो सुनिए। ज़रूरी नहीं जैसी बातें आपने सुनी और देखी हो वही सच हो। नहीं नहीं, आपने जैसे बुलाया फिर से बुलाना ज़रा। सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, जैसे पहले बुलाया था। अरे पहले भी ऐसे ही बुलाया था, उमा थोड़ा आश्चर्य से बोली। शिवा नहीं, उमा हाँ, नहीं, अरे हाँ। अच्छा बताएं, आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि सच में चाहती हूँ कि आप मुझे हराएं। शिवा, क्या सच में? सच्ची। क्यों, कोई तो राज है, वरना कौसानी की हिटलर उमा और हारने की बात करे, ये तो नामुमकिन है। ये नाम आपको किसने बताया? समीक्षा ने। इस सोन पपड़ी को तो ना मैं बताऊंगी। अच्छा, समीक्षा सोन पपड़ी है? हाँ और क्या, कुछ ज्यादा ही मीठा बोलती है। मैं तो कड़वा करेला हूँ, सबके सामने, वो भी नीम चढ़ा। अच्छा, आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता तो होगा ना करेला और नीम कितने फायदेमंद हैं। मेडिसिन होते हैं ये, मेडिसिन। उमा ने बोला। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात है, एकदम 100% ट्रू। बट एक बात बताइए, क्या मेडिसिन आप रोज़ रोज़ खाते हैं, या कोई और जो बेचारे मजबूरी में रोज़ खाते हैं उनको मेडिसिन पसंद होती है क्या? शिवा मुस्कुराकर नामे सर हिलाया। बस मेडिसिन सबके लिए अच्छी है, ज़रूरी भी है, बस पसंद किसी की नहीं होती, वो तो मजबूरी में खानी होती है।
शिवा थोड़ा सोचकर बोला, जीवनदायक अमृत भी विष जैसा ही होता है, रोज रोज नहीं पिया जाता, उसकी तो एक बूंद ही काफी होती है। हाँ, पर उस अमृत रूपी विष को पीना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। किसने कहा? शिवा के बस की बात है ना। शिवा के लिए सब पॉसिबल है। फिर से टशनबाजी है ना? उमा ने थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, लॉर्ड शिवा सब कुछ कर सकते हैं, सब उनके हाथों में है। अब की बार उमा कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा दी। मुझे लगा आप अपनी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा शिवा की बात करता हूँ, मतलब लॉर्ड शिवा की। आपको शिवा की गाड़ी से हटकर चलना चाहिए था, ये भी लॉर्ड शिवा के लिए था। हाँ बिल्कुल। मस्खरी नहीं, कैसे बताना जरा? उमा ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। देखिए, मैं बालक भोले का, मेरा सब कुछ शंभू का, मेरे सुख भी शंकर के और दुख भी भूतनाथ का, मेरा भूत भविष्य त्रिकाल दर्शी का, सब चल अचल कैलाशपति का। तो वो छोटी सी बाइक बताओ किसकी हुई? शिवा की। जी, अब समझ गई ना आप? बातें तो आप बहुत सुंदर सुंदर करते हैं। जी। अरे क्या बातें चल रही हैं, कोई हमें भी बताओ। तुम्हारी ही बातें हो रही हैं। तुमने मुझे कितना बदनाम किया है, सबको मेरा नाम हिटलर बताती फिरती हो। कोई अपनी बहन जैसी सहेली को ऐसे बोलता है? अरे किसने बोला तुमको? आपके भैया ने। भैया, कितना गलत बोलते हैं आप। मैंने कब हिटलर बोला? अरे हमेशा तो तुम फोन पर हिटलर हिटलर बोलती रहती हो। नहीं भैया, मैंने कभी हिटलर नहीं बोला, मैं तो बस कौसानी के हिटलर बोलती हूँ। ऐसा कहकर समीक्षा हंसते हुए उमा से बचकर दूर जाकर खड़ी हो गई। अरे भैया, पता है, कौसानी को डिसिप्लिन सिखाने का काम हमारी कौसानी की हिटलर जी ने संभाला हुआ है। मजाल है किसी की जो शहर को गंदा भी कर दे। कौसानी की हिटलर खुद उसे कौसानी के बाहर छोड़कर आएंगी, वो भी मारते मारते। इनको देखकर तो नहीं लगता किसी को मार भी सकती हैं। इतनी कोमल, इतनी नाजुक सी, स्वीट सी लड़की, ना, मैं तो नहीं मान सकता। शिवा ने आंखों से ही पूरा स्कैन करके उमा को बोला। शिवा की बातें सुनकर उमा थोड़ा सा संकुचा भी गई। अरे भैया, जरूरी नहीं हाथों से वार किया जाए। कौसानी के हिटलर का हथियार उसकी बातें हैं। उमा की बातें सुनकर शर्म से अपनी गलती पर शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। उमा इतने प्यार से गलतियां गिनाती है, मानो सजा देने वाला कसाई मुंह में मिठाई दे रहा हो, वो भी जबरदस्ती। बस कर दे सोन पपड़ी, मेरी कितनी तारीफें करेगी। अरे उमा, जरा यहाँ तो आना। समीक्षा के पापा जगतपाल सिंह नेगी जी ने उमा को बुलाया। जी अभी आई। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जगतपाल सिंह नेगी जी आर्मी से रिटायर थे और समीक्षा के पापा थे, और उमा के पापा सोमनाथ बिष्ट जी के सबसे अच्छे दोस्त थे। दोस्त कहना गलत होगा, ऐसा कहिए दो जिस्म और एक जान थे। दोनों के समधी बनने का अरमान बस किस्मत से अधूरा रह गया, वरना पूरी प्लानिंग थी इस परिवार ने एक होने की। जेपी अंकल को उमा थी भी खास पसंद। कभी कभी समीक्षा पापा से इस बात पर गुस्सा भी हो जाती थी, पर समीक्षा खुद उमा को इतना पसंद करती थी कि ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाती थी। उमा कोई लेखकों की लेखनी जैसी बिल्कुल वैसी तो नहीं थी, बल्कि उसके उल्टा थी, एकदम सख्त, नियम कायदे की पक्की, सत्य की हिमायती, चाहे कुछ भी हो जाए सच के रास्ते पर अडिग रहने वाली, घर के हर सदस्य का ध्यान रखने वाली, अपनी बात को सबके सामने निडरता से कहने वाली। शायद
समाज के कायदे कानून में फिट भी ना हो पाए, पर फिर भी सबकी आंखों का तारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब इंसाफ और सच की बात हो तब उमा का कोई सानी नहीं। आर्मी से पापा रिटायर हुए थे, लेकिन अनुशासन उमा का पक्का था। आज जगतपाल सिंह नेगी जी ने ये न्यू ईयर की पार्टी सिर्फ न्यू ईयर के लिए नहीं, एक खास मकसद से ऑर्गेनाइज करी थी। इसके आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, सारे नोटिफिकेशन समय से पाने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कोई सुझाव हो या अपनी कहानी हम तक भेजनी हो तो कमेंट करें।